नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज के लर्निंग सेशन में हम लोग बात करेंगे कि होम्योपैथी आर्ट क्यों है, व्हाट इज़ आर्टिस्टिक केस टेकिंग। सो अगर आपने लास्ट लर्निंग सेशन नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ जाके देखिए। और उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हम लोग को अभी पता है कि डिरेंज्ड वाइटल फोर्स मतलब परसेप्शन खराब है, तो उसके वजह से रिएक्शन आइदर हाइपर है या फिर हाइपो है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगर करंट सिचुएशन का हम लोग लेते हैं तो क्या है कि अभी जो न्यूज़ चैनल और जो भी दुनिया में चालू है, जब कोविड के बारे में बात करते हैं तो सिम्टम्स क्या है, देर आर कॉमन सिम्टम्स जैसे कि सर्दी है, खांसी है। तो सोचिए जब कुछ साल पहले तक जब सब नॉर्मल था, एक्चुअल नॉर्मल, तो हम लोग जब ट्रैवल करते थे, अभी इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई यू कैन रिलेट टू दिस वेरी वेल कि भीड़ कितनी होती है ट्रेन में, कितनी भीड़ होती है, एक का पसीना दूसरे को चिपक जाता है इतनी भीड़ होती है। तो जब हम लोग ऐसे ट्रैवल करते थे और कोई छींकता था या कोई खांसता था एंड देर आर पीपल कि वो अपना माउथ कवर नहीं करते, तब लोगों का रिएक्शन कैसा था। कोई लोग इरिटेट होते थे, कोई खुद को कवर कर लेते थे, या फिर कुछ को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं पड़, मतलब कुछ भी उनको नहीं लगता था कि हाँ चलो ये ठीक है। ऐसे भी कुछ लोग थे। पर अभी का सिनेरियो अगर आप देखोगे तो किसी को भी खांसी हो रही है या फिर कोई भी अगर छींक भी रहा है तो दूसरा जो बंदा है उसके दिमाग में पहले क्या आएगा, ये सारा जो है। तो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट परसेप्शन इन हिज माइंड। कोई क्या करेगा, बहुत दूरी मेंटेन करेगा, या फिर कोई ऐसे भी होगा जो खुद का टेस्ट जाके करेगा इवन इफ ही इज़ नॉट हैविंग एनी सिम्टम। ऐसे भी लोग हैं। तो हर एक का परसेप्शन अलग है और परसेप्शन अलग होने की वजह से हर एक का रिएक्शन अलग है। और सिमिलम जब हम लोग देते हैं तो वी टेक इनटू द कंसिडरेशन ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये ही चीज़ उसका इंडिविजुअलिटी बताता है। अभी कमिंग बैक टू द आर्टिस्टिक मेथड ऑफ केस टेकिंग, एक आर्ट क्या होता है। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत स्किलफुल होती है। ठीक है, एक स्किल है जो अगर आपके पास है तो आप एक सिंपल से चीज़ को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ आर्ट। तो केस टेकिंग रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ स्किल्स, जैसे कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज, यू हैव टू अंडरस्टैंड what the person is talking exactly, or and what he is not talking but he means to convey you। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए। दीज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू हैव टू हैव और यू हैव टू लर्न इन ऑर्डर टू टेक वेरी गुड और वेरी नाइस केस टू रीच टू द सिमिलम। अभी ये चीज़ें हम लोग सीख सकते हैं, जो मैं आगे के सेशंस में आपसे शेयर करूँगी और हम सीखेंगे। पर अभी वी आर डिस्कसिंग व्हाई दिस इज़ आर्ट। देखिए, एक केस का फॉर्मेट आप नहीं बना सकते कि भाई मेरे पास तो कोई भी पेशेंट है, मैं इसी तरीके से केस लूँगी या फिर इसी तरीके से मैं केस में आगे बढ़ूँगा। दिस यू कैन नॉट डिसाइड। अगर आपके पास चाइल्ड पेशेंट है तो उसके साथ बात करने का तरीका कम्प्लीटली अलग होता है, उसका केस टेकिंग का आपका मेथड कम्प्लीटली अलग हो जाता है। या फिर आपके पास अगर कोई लेडी आती है तो द वे यू हैव टू टेक द केस इज़ डिफरेंट। कोई जेंट्स है तो उनके साथ, कोई ओल्ड एज पीपल आते हैं तो उनके साथ बात करने का तरीका, बेसिकली द प्रॉपर केस टेकिंग इज़ अ फैंटास्टिक कन्वर्सेशन, जहाँ पे आप थोड़ा सा बात करते हो और सामने वाला बहुत बातें करता है। और ऐसा क्यों होता है, और क्या ऐसा पॉसिबल भी है कि आप मतलब देखने वाले को लगे कि हम लोगों ने सिर्फ तो बात ही की है और केस हो भी गया।
and you will reach to this kind of state where आपका केस टेकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये एक्सपीरियंस से आता है. द मोर यू टेक केसेस, द मोर यू गेन एक्सपीरियंस, एंड द मोर यू बिकम फाइन इन केस टेकिंग. और ये बहुत हैपनिंग थिंग आप बोल सकते हैं कि आप कभी टायर्ड नहीं होंगे. कितनी भी केसेस आपको लेने पड़े, यू विल ऑलवेज फील फ्रेश, because not a single case is same, and not a single case is to be taken in the similar format of other cases like. तो अभी ये जो केस टेकिंग है, ये पूरा फंडामेंटल थिंग है जिसके ऊपर आगे की सारी चीज़ें डिसाइड होने वाली है कि क्या इसमें PQRS है. जो पहले हम लोग भागते थे, येलो बुक रहता था CMP में कि, और तब इतना कुछ पता नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, हाँ भाई बोलो, थर्मल्स बोलो, आप ठंडे पानी से नहाते हो या आप गर्म पानी से नहाते हो. दिस इज़ नॉट द वे टू टेक केस. आपको केस टेकिंग में उस इंसान से बातें करनी है, और सिर्फ बात ही नहीं, देखना है कि वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे बैठ रहे हैं, वो किस तरीके से बोल रहे हैं. अभी जबकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन केसेस लेते हैं, तो इट गेट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको समझ में आना चाहिए कि पेशेंट क्या बोलना चाह रहा है. बहुत बार ऐसे होता है, दे डोंट से व्हाट दे वांट टू कन्वे, या फिर कुछ ज़्यादा बोल देते हैं या फिर कुछ छुपाते हैं. तो तब जब वर्ड्स थोड़ा इधर उधर हैं, तब उनका टोन देखना है, उनके जेस्चर्स देखने हैं. द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ यू हैव टू ऑब्जर्व द पर्सन. इंडिविजुअल है ना, हम लोगों को इंडिविजुअलिटी देखनी है. देखिए, हर एक का सोचने का तरीका अलग है, हर एक का ड्रेसिंग सेंस अलग है, हर एक का बात करने का तरीका अलग है. तो यही सब चीज़ें जब हम कंसिडर करते हैं, तब इंडिविजुअलिटी के ऊपर हम आते हैं, और तब जाके एक एक्चुअल मेडिसिन हम लोग उसके लिए सिलेक्ट कर पाते हैं. देन व्हाट यू हैव टू लुक फॉर इज़ हाउ ही इज़ टॉकिंग, व्हाट ही इज़ टॉकिंग, एंड why he is saying the thing he is saying. कैसे बात कर रहा है, क्यों बात कर रहा है, जो बात कर रहा है, और क्या बात कर रहा है. ठीक है, और किस टोन में बात कर रहे हैं. अगर जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आइदर वो चीज़ आप बहुत बार दोहराते हैं आप जब बात करें, या फिर उस पर्टिकुलर सेंटेंस या वर्ड को आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर हाईलाइट करते हैं. तो इस तरफ आपको ध्यान देना है. आपको देखना है कि उनका एक्सप्रेशन क्या है. जब भी आप केस दे रहे हो, प्लीज़ कीप योर पेन एंड पेपर असाइड एंड फोकस ऑन व्हाट द पर्सन इज सेइंग, व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से, कि क्या बात कर रहे हैं वो, उनको मेन कंसर्न क्या है. अगर बहुत सारी बातें ऐसी होती है कि आपको, अगर आप पूछोगे डायरेक्टली कि आपका कंसर्न क्या है, तो ही माइट नॉट गेट योर क्वेश्चन. बट इफ़ यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वेंट, आपको अगर आप देख रहे हो कि वो क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, तो द पर्सन लीव्स मार्क्स. चीज़ें वो छोड़ जाते हैं अपने केस में, आप अपने बात करने के तरीके में, जहाँ से आपको पता चलता है कि ये इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट क्यों ले रहे हैं. जैसे कि अगर कोई लेडी आती है और बोलती है कि मेरा हाथ बहुत पेन कर रहा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि इसके लिए आप करते क्या हैं. द रिएक्शन ऑफ पेशेंट इन द डिसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि ये स्ट्रेस है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे वो हैंडल नहीं कर पा रहे. कोई भी पेशेंट उठ के डॉक्टर के पास नहीं आता है कि आज बुखार आया, चलो डॉक्टर के पास, आज हाथ में दर्द हो रहा है या फिर नी पेन हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास. नोबडी वांट्स टू सी अ डॉक्टर एट फर्स्ट प्लेस. एवरीबडी टेक्स होम रेमेडीज़. ऐसा होता है, पहले घर कुछ काढ़ा पी लिया, कुछ दूध में हल्दी मिला के पी लिया,
या फिर कुछ लेप लगा लिया, ये सारी चीज़ें घर पे करने के बाद अगर ठीक नहीं होता है तो वो जाते हैं मेडिकल में, ओवर द काउंटर मेडिसिन देते हैं। मेडिकल वाले को बोलेंगे भाई मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सिर दर्द हो रहा है, इसके लिए कुछ दो। तो वो तो एक्सपर्ट डॉक्टर ही है ऐसा समझ के वो ही दे देता है। ये लोग वो टैबलेट्स खा लेते हैं, ठीक हुए तो डॉक्टर को नहीं मिलते, और फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहे और उसके वजह से अगर उनका रूटीन जो भी उनका डेली लाइफस्टाइल है, डेली रूटीन है, वो अगर हैम्पर हो रहा है, तब वो इंसान जाके डॉक्टर से मिलता है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेता है। तब ये सारी चीज़ों के बाद उसका रिएक्शन अभी कैसा है, डिसीज स्टेट में उसका रिएक्शन कैसा है, डिसीज़ के बारे में उसकी सोच क्या है, उसको ठीक क्यों होना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर कोई लेडी आती है और बोलती है मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है और अभी ऐसा है कि मैं मेरे परिवार के लिए खाना नहीं बना सकती, आई कैन नॉट कुक, और फिर मैं नहीं बनाऊँगी तो बाहर से खाते हैं, मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ पे उसको ठीक क्यों होना है, क्योंकि उसकी ये सोच है कि मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड मेरे हाथ का बना मेरे घर का ही खाए तो अच्छा है। तो क्या प्रायोरिटी है उस लेडी की? उस लेडी की प्रायोरिटी उसकी फैमिली है, उसकी हेल्थ नहीं, उसका मेन कंसर्न उसकी फैमिली है। एंड दिस इज़ नॉट द केस इन एवरी सिंगल केस। Everybody has different priorities, everybody has different concern for taking treatment. Everybody has different concern about the disease and themselves. तो ये जानने की कोशिश करना है। तो क्योंकि ये तरीका अलग है, इट इज़ नोन एज आर्टिस्टिक मेथड ऑफ केस टेकिंग, कि यू हैव टू रिमेन फ्रेश, यू हैव टू स्टार्ट अ फ्रेश, कि ये नया केस है तो इसको नए तरीके से लेंगे। यू हैव टू मोल्ड योर सेल्फ। ये कन्वर्सेशन ऐसे फ्लो होता है कि वो आके बोलेंगे आपको सिर्फ स्टार्टिंग कैसे करना है, हाँ ठीक है बोलिए, ठीक है बोलिए नहीं, हाँ बोलिए कैसे मैं आपको मदद कर सकता हूँ। अगर ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो रहा है तो आप सिर्फ बोल सकते हैं हाँ बोलिए। और इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि सामने वाले को लगना चाहिए कि आप सुन रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो, तो आप उन्हें देखिए, आप बीच बीच में ऐसे करिए या फिर आप सवाल पूछिए कुछ जो भी रिलेटेड है वो, और नोट डाउन कीजिए कि हाउ द पर्सन इज़ टॉकिंग, हाउ द पर्सन इज़ बिहेविंग। जब आप क्लिनिक में हो तो प्लीज़ अपने वेटिंग रूम में, वेटिंग एरिया में कैमरा लगाइए और देखिए कि ये बंदा एंटर कैसे कर रहा है, कैसे बैठ रहा है, बैठने के बाद क्या कर रहा है, इज़ ही वेरी रेस्टलेस, इज़ ही टॉकिंग टू अदर्स, और इज़ ही वेरी काम एंड कंपोज्ड। वहाँ से भी आपको बहुत हिंट्स मिलती है उस पेशेंट के बारे में। अगर आप ऑनलाइन केसेस ले रहे हैं देन यू हैव टू हैव दैट लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत दूर है और वो क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, वो पूरा आपको फोकस करना है। और ये सारी चीज़ों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, वो है ऑब्जर्वेशन। और ऑब्जर्वेशन के बारे में ऐसा है कि जितना ज़्यादा हम लोग ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं उतना ही ज़्यादा हम लोग उसके अंदर एक मास्टरी हासिल कर लेते हैं। जैसे कि ये एक एक्सरसाइज है जो आप अपने घर से अभी से शुरू कर सकते हो, कि आप अगर टीवी देख रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप घर में भी हो, just keep in mind that you are a homeopath and it is very important for you to learn observation and to sharpen the skills of observation। तो देखिए कि क्या हो रहा है। कोई टीवी में भी अगर न्यूज़ चैनल भी चला रहे तो देखिए कि जो मेन एंकर है वो कैसे बात कर रहे हैं, जो जिनको बुलाया है वो कैसे बात कर रहे हैं, वो कैसे बैठे हैं। या फिर आपके अगर बच्चे हैं तो देखिए कि कैसे एक बच्चा बात करता है जब उसे कुछ मांगना होता है, कैसे वो रिएक्ट करता है जब उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप ऑब्ज़र्व करते जाएंगे यू विल गेट मोर एंड मोर रिफाइंड इन दिस स्किल ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जैसे ऑब्जर्वेशन अच्छा होता है आपका केस टेकिंग अच्छा हो जाता है एंड यू देन हैव ऑल द स्किल्स टू बिकम द बेस्ट होम्योपैथ।
So you can prescribe Similimum and get the results and can feel proud of yourself to be a homeopath. And this is very attainable goal. बहुत सारे लोग इस लेवल पे पहुँचे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हम लोग भी ये कर सकते हैं कि अगर उन्हें आता है, वो मेहनत करके उस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो मुझे भी आएगा. इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट इफ़ यू ट्राई. कि ऑब्जर्वेशन आप करना शुरू कर देते हैं. बहुत बार ऐसे होता है ना कि मैंने तो इतना पूछा पर फिर भी केस में कुछ मिला ही नहीं, इसने तो कुछ बोला ही नहीं. ऐसा नहीं होता. एवरीबडी जैसे हर गुनहगार उसके पीछे कुछ ना कुछ सबूत छोड़ जाता है, वैसे एवरी सिंगल केस लीव्स इट्स पिक्यूआरएस. अगर उसने बात नहीं की है तो ये भी तो पिक्यूआरएस है कि उसने कुछ बोला नहीं. तो फिर आप देखिए कि जितना भी बात की, किस तरीके से बात की. जेस्चर्स, टोन, वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जिस तरीके से उन्होंने आपको फील करवाया, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या वाइब्स आए. कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो इस तरीके से बात करते हैं, इवन इफ़ दे आर टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि यार वो तो आपके बहुत पुराने दोस्त हैं. हाँ डॉक्टर, हाउ आर यू. ऐसे लगता ही नहीं कि आप उनसे फर्स्ट टाइम मिले. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे आर वेरी शाय, वेरी कंजर्वेटिव. कुछ लोग दे आर वेरी फॉर्मल इन वाइल टॉकिंग टू यू. कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं. इतना कुछ ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये खाली फुकट मुझे चढ़ा रहा है चने के झाड़ में. तो ये सारी पर्सनालिटीज़ है. और आप जितना लोगों से बात करोगे, जितनी केसेस लोगे, आपको खुशी होगी. आपको खुशी होगी और उसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आपके एक्सपर्टीज़ भी बढ़ेंगे. एक्सपर्टीज़ इज़ नथिंग बट द experience that teaches you and that makes you the man you are. So I wish you all the best, and it is homework for each and everybody who is watching this video. Start observing, start looking at the world with open eyes and open mind, and be unprejudiced. तो unprejudiced ये बहुत बार सुना है, पर क्या है अनप्रेजुडाइजनेस. अनप्रेजुडाइजनेस ऐसा है कि दिमाग में कुछ मत रखो, खाली कर दो बस. ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये पर्टिकुलर इंसान इस कम्युनिटी से आया है तो ये ऐसे ही बात करेगा. तो हम लोग अगर ये दिमाग में रख के उस इंसान से बात करते हैं तो दिस इज़ यू हैव बिकम प्रेजुडाइज हियर. प्रेजुडाइज नहीं बनना है. अनप्रेजुडाइज रह के कैसा बात कर रहे हैं या फिर सामने वाला कैसे है वो उसको देखिए. और अगर वो एक्चुअल कम्युनिटी से बहुत हटके है तो देन दैट इज़ हिज पिक्यूआरएस, राइट. दैट इज़ वेरी पर्टिकुलर. सो यू हैव टू नो what is there in the community, what is there very common in a particular city, area or the community, in the class. But that is a information that you have to keep store in a separate place in your mind, but you have to be unprejudiced. पूरा माइंड शांत और खाली करके जाइए जब आप केस ले रहे हैं और एक फ्रेश इवेंट हो रहा है, ऐसे उस इवेंट को देखिए. आप बहुत अच्छी तरीके से उस इंसान को समझ पाएंगे और आप बहुत आसानी से सिमिलिमम दे पाएंगे. और इस सब के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को रिलैक्स करिए. और जब आप रिलैक्स है, जब आप फ्रेश फील करें, तब आप जाके केस लीजिए. जब आप खुद ही डल हैं तब आप अच्छे से केस नहीं ले पाएंगे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन टेक केयर ऑफ़ अदर्स. तो अगर आपको अच्छी चीज़ें पढ़ना पसंद है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है dr.sanjeevani, doctor.sanjeevani. तो वहाँ पे मैं कुछ ना कुछ रोज़ जो मैंने अच्छा पढ़ा है, जो भी है वो मैं पोस्ट करते रहती हूँ.
जिसको पढ़ने के बाद श्योर शॉट आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पक्का आएगा। तो अगर आप वैसे इंसान हैं जिन्हें अच्छा लगता है अच्छी चीज़ें पढ़ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये जो पूरा लर्निंग सेशन है, इसे आप देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि आप लाइक करते तो मुझे समझ में आता है कि हाँ आपको पसंद आ रहा है। और आपको कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पे मैं अगर आपको जानना अच्छा लगेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि ये जो सिनेरियो है कोविड का, उसमें एक फैमिली जिसको मैंने दवाई दी है वो ठीक हो गए हैं और उनको किस तरीके से मैंने दवाई दी। अगर आपको जानना है तो आप मुझे बताइए, फिर हम लोग वो केस के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ही फैमिली में जब 3 अलग अलग लोग हैं तो 3 अलग अलग परसेप्शन हैं उनके, और इसके वजह से तीनों का रेमेडी अलग अलग है। तो ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग when people from the same family comes to you for taking medicines. It is very interesting to know कि एक ही फैमिली है पर हर एक का कैसे अलग अलग है, हर एक का एक ही चीज़ को लेके परसेप्शन और रिएक्शन कैसे अलग अलग है। अगर आपको वो चीज़ वो कैसे सुनने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और ऑब्जर्वेशन करना आज से शुरू कर दीजिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।